हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा की रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 10 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 9 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 रुपये है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी वस्तु है उसका अंकित मूल्य दे रखा 10,927। हमें निकालना है मेरे भाई छूट। तो छूट में मान लूँ मेरे भाई आपकी x%, तो x% छूट दी जाएगी मेरे भाई। तो 100 में से कर दूंगा आपका x माइनस, इस तरीके से। ठीक है। और फिर मेरे भाई उसको इस पे क्या 11.5% का होता है लाभ। तो मेरे भाई 100 में जोड़ दूंगा आपका 11.5, तो हो जाएगा 111.5 बटे में 100 बराबर आ जाएगा क्या, ये जो उसका सेलिंग प्राइस 10,927। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इस वाले से ये कट जाएगा इस तरीके से। ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। नीचे आपका आएगा 5 दूनी 10 और ये जाएगा 0। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कितना 2000, ये पहुंच जाएगा इस साइड। तो ये हो जाएगा आपका 2000 बटे में आ जाएगा क्या आपका ये 223। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा इस साइड। ठीक। तो देखना मेरे भाई, जब मैं 223 से भाग करूंगा 2000 को, तो ये जाएगा 89.6 टाइम में। अब मेरे भाई ये 100 में से मैं माइनस कर दूंगा 89.6, तो मेरे पास आएगा अप्रोक्स में 10.4%। तो देखना मेरे भाई, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हैगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि 10.4 हैगा। ठीक है, इसके आसपास हैगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, 36 और 198 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए मेरे भाई, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरे भाई इन्हें डिवाइड करता है और वो क्या है मेरे भाई, हाईएस्ट नंबर कौन सा। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सबसे बड़ा क्या 36 है। 36 से आपका ये तो भाग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 22 है, यहाँ पे 22 से ये भाग हो जाएगा, 198 36 भाग नहीं होगा। और आपका बच्चा मेरे भाई 18 और 9, तो मेरे भाई 18 और 9 से दोनों नंबर भाग हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे भाई इनमें से बड़ा हो जाएगा इसका आंसर 18। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, टेन थीटा माइनस 14 पाई निम्न में से किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख लेंगे इस तरीके से 10। ठीक है। इनमें ले लेंगे माइनस कॉमन, तो आ जाएगा बाहर माइनस इस तरीके से। तो बन जाएगा ये 14 पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख देंगे हम इस तरीके से, -10 14 पाई की वैल्यू होती है मेरे भाई 180 डिग्री। ठीक है, लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री थीटा। ठीक है, सही बन जाएगा ये। तो देखना मेरे भाई, जो आपका 10 है कौन से क्वाड्रेंट में मेरे भाई, ये आपके आ रहा है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 डिग्री में मेरे भाई। तो मेरे भाई माइनस करें, ठीक है ना हम, तो ये पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में ना यहाँ पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरे भाई ओनली क्या होता है आपका कॉस, सॉरी साइन, और कॉस सेक होता है क्या, पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में, और मेरे भाई नेगेटिव में ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, इस तरीके से। और ये थीटा बन जाएगा इस तरीके से। तो आपका आंसर आएगा 10 थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखना मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉस लिखा मेरे भाई, यहाँ भी आपको साइन थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इसको लिख लूंगा मैं इस तरीके से, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा के पावर 2, इस तरीके से ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 पावर लगी, बात तो इसकी एक ही है। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब मैं खोल दूंगा मेरे भाई इसका होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और -2ab, 2 मल्टीप्लाई ए, तो आपका 1 है, बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो आपका ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ये आ जाएगा इस साइड -2 साइन की पावर 2 थीटा। ठीक है, 1 मिनट,
इसे ले लो इस तरीके से, ये जाएगा आपका प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला बना जाएगा लास्ट में इस तरीके से। तो ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा आपका दोनों सेम है ना, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 वाला है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, रूट में लेकर के इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा मध्यानुपाती, से बोलते हैं हम क्या, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये है आपका रूट 8 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, ये 6 की मल्टीप्लाई होगी 3 बन जाएगा 18, फिर 6 की मल्टीप्लाई होगी रूट 2 में, तो बन जाएगा माइनस 6 रूट 2। इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ बन जाएगा 2 3 जा 6 रूट 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा रूट रूट खुल जाएगा ना, तो बन जाएगा 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 की ना, तो ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस का आ जाएगा माइनस का 4 रूट में, तो ये कट जाएगा मेरे भाई, सेम आएगा, ये प्लस का आएगा मेरे भाई, ये वाला सॉरी, ये वाला प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 18 में से 4 जाएगा, बचेगा 14 रूट में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x माइनस वाई इक्वल 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 41 है, तो हमें निकालना है x प्लस वाई क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, कर दो आप इसका होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 1 का स्क्वायर। तो देखना भाई, हमें यहाँ पे दे रखा है ये 41 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा 41 माइनस 2xy, ये उठ के आपका इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इसमें से, तो बन जाएगा 40 माइनस का, ये माइनस का मेरे भाई माइनस माइनस कट जाएगा आपका, 2 से जाएगा आपको ये 20 टाइम में, तो आपका एक्स वाई आ जाएगा 20। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये रूट में ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हमें 41, ये जाएगा इस तरीके से, और ये आपका आया 20, तो ये बन जाएगा आपका 41 प्लस मल्टीप्लाई करने आ जाएगा यहाँ पे 40, तो ये बन जाएगा आपका 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखना मेरे थोड़ी स्पीड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 है, धीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। रुपए 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि इसके टुकड़े गए हैं 3, 2 और 1 के अनुपात में। तो देखना मेरे भाई, जब इसके टुकड़े नहीं करे गए होंगे तो इसका वजन कितना होगा आपका 3, 2, 5 और 1 6, तो इसका टोटल वेट 6 होगा मेरे भाई। हमसे कहा गया है जो उसका मूल जो है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है, तो मेरे भाई इसका वेट कितना होगा, इसका स्क्वायर 6 का 36 होगा पहले, लेकिन अब टुकड़े कर दिए गए मेरे भाई, तो हर एक टुकड़े का अलग अलग रेट होगा। तो पहले वाले का रेट क्या होगा 3 का स्क्वायर, दूसरे वाले का 2 का स्क्वायर, तीसरे वाले का 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, तो देखना मेरे भाई रेट कितना कम हो गया मेरे भाई, तो अब हो गया आपका 22 कम हो गया है, तो मेरे भाई 22 की हानि हो रही है इसमें। तो मेरे भाई रेट आपका पहले वाला था 6084 था मेरे भाई, तो पहले वाला जो इसका रेट जो आया है इससे कर देंगे इसे भाग और गुणा कर देंगे 22 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 से जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 18 जाएगा, ये 18 3 54 बचेगा 6, फिर जाएगा 18 3 54, फिर जाएगा 18 अट्ठे 144, अब कर दो गुणा 11 के 338 से, तो आपका जाएगा 11 अट्ठे 88, 11 3 33 और 8 41, 11 3 33, 33 और 4 होता है 37, तो आपका आएगा 3718, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया आपके लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आएगा। ठीक है, तो देखना भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मान लूंगा उसमें आपको टोटल कितना 100, तो मेरे भाई 100 डिस्टेंस मैंने मान लिया मेरे भाई टोटल, तो आ जाएगा ऊपर इस तरीके से। फिर मेरे भाई 100 का ये 40%, 40 की स्पीड तय करता है मेरे भाई, तो मैं निकाल लूंगा टाइम यहाँ से, तो 100 का 40% आएगा आपका 40 आएगा। ठीक है, 100 का 40% 40 आएगा ना, स्पीड कितनी 40 है उसकी मेरे भाई, तो टाइम बन जाएगा ये इधर पे। फिर मेरे भाई 50% दूरी जो है वो आपकी 25 की स्पीड तय करता है मेरे भाई, तो इसका 50% 50 आएगा, ये 25 की स्पीड तय करेगा मेरे भाई। ऐसी मेरे भाई जो बची दूरी 10% है उसमें 10 की स्पीड करें मेरे भाई, तो 100 का 10% कितना आएगा 10 आएगा। ये दूरी कितनी स्पीड तय कर रहा है वो 10 की स्पीड तय कर रहा है, तो
अब कर दो डिवाइड, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा 1, तो ये बन जाएगा आपका 100 बटे में 2, 3 और 4, 4 से कर दो भाग हो जाएगा 25 बार में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक बिजली आपूर्तिकर्ता द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों को बेची गई बिजली की इकाइयों का प्रतिशत करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ कहा गया उद्योगों के लिए आपूर्ति के अनुरूप त्रिज्याखंड की केंद्रीय कोण है। तो देखना मेरा उद्योग आपका ये हैगा, तो उद्योग कौन सा वाला, ये 25% मेरे भाई। तो कंप्लीट सर्कल का कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 360 डिग्री का होता है, तो इसका निकाल दो आप 25%, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 25 25 25 चौक 100 4 नेम 36 90, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में राज्य की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं। राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है ये दे रखी, ठीक है। और हमसे कहा गया क्वेश्चन में आगे यहाँ रखा क्वेश्चन मैंने, कि यदि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी जनसंख्या दे रखी है, यहाँ पे कितनी 3 2 7 6 1 2 3 4 दे रखी है। इसमें मेरे भाई अभी प्रेजेंट में आपकी जो गोवा है उसकी कितनी जनसंख्या होगी, इसका 12% होगा। लेकिन हमें निकालना मेरे भाई जो आपकी जनसंख्या है 1997 कितनी थी, और मेरे भाई वृद्धि कितनी 20% वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 120%, ठीक है। गुणा 100 कर देंगे, रेशियो बताना, इसको रेशियो बताना किससे, आपका 3 2 7 6 1 2 3 4, जो आपकी जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश में 25%, ठीक है। और जो इसकी जनसंख्या कौन सी हैगी 1997 की है मेरे भाई, जिसमें इसमें वृद्धि हुई है आपकी 10% की, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 110 गुणा हो जाएगी 100 की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखना मेरे भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ मेरे भाई बचेगा 12, ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से, और आपका ये 120 सॉरी इससे कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 10 रेशियो, यहाँ आपका बचेगा 25 गुणा हो जाएगा 2500, नीचे आपका आएगा 1100, ठीक है। एक मतलब यहाँ पे 110, इसके लिए मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका यहाँ पे 1100 रेशियो 250, तो ये 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 11.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा 4 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो बताना हमें x क्यूब प्लस 1/x क्या होगा मेरे भाई। तो 2 कॉस थीटा कर दो आप, क्या क्यूब कर दो और माइनस कर दो 3 मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 2 का क्यूब होगा आपका 8 कॉस थीटा क्यूब थीटा, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको एक रूल याद रखना है मेरे भाई, जो कि होता हैगा, जो कि मेरे भाई कॉस 3 थीटा को लिख सकते हैं हम क्या 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में इसी की यूज होगा। तो देखना मेरे भाई इसमें और इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लूंगा, तो बन जाएगा आपका 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे भाई ये वाली वैल्यू आपकी इसके बराबर है, तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल -2 है, तो x की पावर 17 प्लस x की पावर -17 x की पावर 12 और x की पावर -12 का मान क्या है। तो देखना मेरे कभी भी आपका x प्लस 1/x आपको -2 दिया होता है, तो मेरे भाई यहाँ पे x की वैल्यू होती है आपकी -1, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं रखता हूँ -1 यहाँ रखूंगा -1 और यहाँ रखूंगा -1 यहाँ रखूंगा -1 मेरे भाई, तो यहाँ पावर आपकी 17 जो कि ऑड है मेरे भाई, और यहाँ साइन आपका माइनस का हैगा, तो माइनस का बन जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पे पावर मेरे भाई माइनस की आपकी ऑड है, तो यहाँ से भी क्या आएगा माइनस का बनाएगा मेरे भाई, और यहाँ आपकी पावर इवन है, तो यहाँ पे आपका प्लस का बनाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा प्लस का बनाएगा। तो माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाले से प्लस वाला कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड सिमिलर हैगा त्रिभुज GST के, और एक्स वाई रेशियो GS हैगा हमें दे रखा है 2:3, और एक्स वी भुजा YZ की माध्यिका है और GD भुजा ST की माध्यिका है,
तो वाई वी अपॉन एस डी का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज हैं आपके इस तरीके से, एक आपका हैगा एक्स वाई जेड और दूसरा आपका हैगा जी एस टी। ठीक है, कहा गया मेरे भाई इसमें एक्स वाई 2 रेशो है और जी एस का रेशो कितना 3 है मेरे भाई, ये दे रखा है ये रेशो में। ठीक है, और एक्स भी क्या है इसकी भुजा, वाई जेड की माध्यिका है इस तरीके से। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई कि जी डी जो है वो एस टी की माध्यिका है इस तरीके से। तो मेरे भाई कभी भी आपकी माध्यिका पड़ती है मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है, डिवाइड करती है इस लाइन को दो पार्ट में, तो मेरे भाई ये वाली साइड जो आपकी है ये एक्स वाई, ये बराबर होगी इसके किसके, वाई वी के। मतलब रेशियो बराबर होगा, ये नहीं कि उसकी वैल्यू बराबर होगी, रेशियो काट के जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई आपका एक्स जेड बराबर होगा वी जेड के, और आपका ये बराबर होगा इसके, और ये वाली साइड बराबर होगी इसके। तो हमसे कहा गया है कि वाई वी अपॉन एस डी का स्क्वायर क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये दे रखा रेशियो आपका किसका, एक्स वाई का दे रखा है, तो ये मेरे भाई एक्स वाई और वी भी 2 हो जाएगी, और यहाँ से आपका एस डी भी यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 या 9, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x इक्वल 3 प्लस 2√2 है तो रूट एक्स माइनस 1/√x का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई अगर आपका x दे रखा है 3 प्लस 2√2, तो मेरे भाई आपका 1/x क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा 3 माइनस 2√2। ये मेरे भाई कब होगा मेरे भाई, क्यों होगा, तो देखना मेरे भाई अगर आपका इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर का अंतर बनाता है तभी ये उल्टा होगा इसका। ठीक है, यहाँ साइन माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा 3 3 9, 2 2 जा 4 2 जेड। तो देखना मेरे भाई बना आया ना, तो इसलिए मेरे भाई हम इसको लिख सकते हैं 1/x को 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो देखना भाई जब मैं प्लस करता हूँ इसके लिए x प्लस 1/x प्लस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2। तो यहाँ से आपका 2√2 से 2 पड़ जाएगा, ये बचेगा आपका 6। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ रूट एक्स माइनस 1/√x, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 6 माइनस 2, इसे ले लेंगे रूट में, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो आएगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैगा एफ डी ई इस प्रकार है कि ए बी 9 सेंटीमीटर, ए सी 11 सेंटीमीटर, डी एफ 16 सेंटीमीटर और डी ई 12 सेंटीमीटर हो, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज हैं आपके, कौन कौन से हैंगे, ए बी सी और दूसरा आपका हैगा एफ डी ई। ठीक है, हमसे कहा गया ए बी 9 हैगा, ए सी 11 है और डी एफ आपका 16 है और डी ई कितना है 12 है, तो हमसे पूछेंगे बी सी क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये वाली साइड 9 जो है मेरे भाई ये आपकी 16 से इतनी गुनी होगी मेरे भाई, उतनी ही टाइम ये क्या होगा आपका बी सी होगा इससे 12 से। ठीक है, तो मेरे भाई 9 को 16 से भाग करो और 12 कर दो गुणा, तो आपका आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 3 12, ऊपर आ जाएगा आपका 9 3 27 और 4 से जाएगा आपका ये 4 6 24, 3/4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हैगा 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं और ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं, तो अकेले सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई ए और बी करते हैं 6 घंटे में काम, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तीनों लोग 4 घंटे में काम, तो टोटल काम आपका आएगा 12। 6 से जाएगा 12 2 बार में, 4 से जाएगा 12 3 बार में मेरे भाई। हमसे पूछा है कि ए बी सी कितने टाइम में करेंगे मेरे भाई, तो हाँ ए बी की ऑप्शन 2 है, तो 3 में 2 जगह बचेगा 1 मेरे भाई, तो 12 कर दो 1 से भाग, तो आपका आएगा 2 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया कंपनी जी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पाद का कंपनी आई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन के अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका जी जो है वो कितना आपका जी 260 हैगा और आई कितना 220 हैगा, तो इसे बना दो अनुपात कट जाएगा 200, 2 एकम 2 2 3 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2, तो आंसर आपका आएगा 13:11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा, जब 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेष याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई 7 की पावर 42 का अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 से मेरे भाई, तो ये 7 छोटा है 8 से, तो मेरे भाई रिमाइंडर आपका आएगा माइनस का बनाएगा, पावर लगी है 42 मेरे भाई जो कि आपकी इवन है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई है। तो देखना मेरे भाई, त्रिभुज है आपका जो समबाहु त्रिभुज है मेरे भाई, इसकी प्रत्येक भुजा आपकी दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। और आपका डी क्या है मेरे भाई, ये भुजा BC पर एक मध्य बिंदु है इस तरीके से। तो हमें निकालना है क्या, इसकी ऊंचाई निकालनी, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल दूंगा मेरे भाई यहाँ से क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से निकाल दूंगा आपका ये हाइट, ठीक है। तो देखना मेरे भाई हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में रूट में ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा ये जो हाइट है इसकी। तो बन जाएगा 8 64 माइनस 4 चौक 16, तो रूट में आपका आएगा यहाँ पे 48, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 48 को तोड़ लेंगे इस तरीके से, 16 3 48, तो 16 क्या मेरे भाई 4 का स्क्वायर खुल जाएगा, रूट से भरा जाएगा, और 3 आ जाएगा अंदर इस तरीके से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र पर व्यक्ति द्वारा 7 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इन सभी 7 वस्तुओं का कुल व्यय 3600 है। एक विशिष्ट वस्तु पर किए गए व्यय को इन सभी 7 वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में बोला गया वस्तु P और वस्तु Q पर किया गया औसत व्यय क्या है। तो देखना मेरे भाई, P आपका 70 रहेगा यहाँ पे, और Q दे रखा है 120, ये कर लो प्लस, तो हो जाएगा 190। अब कर दो से 200 भाग जाएगा आपका, 2 में 18 2 पंजे 10, तो ये आपका आ जाएगा 95 डिग्री जो है एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो आपका 3600 है, इसका ये 95 डिग्री कितना हैगा, तो इसे करेंगे हम 360 से भाग मेरे भाई, तो ये 0 कट जाएगा आपका, जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 950, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, तो धागे की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे, कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके एक वो होता है, फॉर्मूला होता है 2rn+π, ठीक है। तो देखना मेरे त्रिज्या कितनी दी, यहाँ पे त्रिज्या दी आपकी 6, तो हो जाएगी 6 यहाँ पे, और n है मेरे भाई नंबर्स ऑफ जो वृत्त हैंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ सर्कल। तो इसमें कितने सर्कल है आपके, 3 है, तो हो जाएगा 3 अंदर प्लस पाई इक्वल, तो हो जाएगा ये 2 6 12, यहाँ बन जाएगा 12 पाई, गुणा हो गया अंदर बन जाएगा 12 36, और यहाँ गुणा हो गया बन जाएगा 12 पाई, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 36 + 12 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर P है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पर पाई को आपको P लिख दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, योगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा। तो देखना मेरे भाई, चोर की स्पीड आपकी है 48 किलोमीटर घंटा। मेरे भाई जब ये आधे घंटे भागेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये तो डिस्टेंस कर दिया मेरे भाई इसका आधा, मतलब 24 किलोमीटर, ठीक है, हो गया आपका डिस्टेंस। तो मेरे भाई चोर की और जो उसके मालिक जो है बाइक का, उसकी स्पीड दे रखी है हमें, तो ले लेंगे इसका डिफरेंस आपका 10 आएगा। ऐसे कर दूंगा भाग, तो आपका आएगा टाइम 2.4 घंटे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, इसे कर लें कन्वर्ट करके मिनट में, तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट हटने का 0 आएगा, गुणा कर दूंगा 60 से, तो बन जाएगा आपका ये 4 6 24, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ लेगा मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई देखना चलता कितने बजे, चोर चुराता है बाइक 12:30 बजे, और आधे घंटे तक भाग रहा है मेरे भाई, तो उसे 1 तो बज गया है, ठीक है। उसमें मेरे भाई 2 घंटे और 24 मिनट और जोड़, तो बच जाएगा आपका क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3:24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की वार्षिक ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा है ब्याज, ठीक है। तो 16% की रेट से मेरे भाई 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 16 पंजे 80, 80% होगा मेरे भाई, 80% से कर दो भाग इसके लिए, तो ये कट जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा आपका 8 8 दूनी 16, और कर दो यहाँ मल्टीप्लाई इसकी 100 से, तो बन जाएगा आपका 12,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 बेलनों की त्रिज्या 1:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 4:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो पहला आपका बेलन है उसकी त्रिज्या दी है 1, तो इसका कर दो आप स्क्वायर और गुणा कर दो आप उसकी ऊंचाई में, ठीक है। ऐसे मेरे भाई दूसरे वाले बेलन का कर दो आप, बेलन की त्रिज्या कर दो आप स्क्वायर, गुणा कर दो उसकी ऊंचाई से 3 से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, रेशियो। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा 4, ये आएगा 4 4 16, 16 3 हो जाएगा 48, इसे काट दो आप 4 से, 4 एकम 4,
4 कम 4 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आएगा 1:12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, संख्या p 150 से 15% अधिक है, यदि k p से 15% कम है तो k किसके बराबर है? तो देखना मेरे भाई, 150 से जो p हैगा वो 15% अधिक है, से कर देंगे प्लस 115 हो जाएगा। और k जो मेरे भाई p के 85% 15% कम है, तो मेरे भाई 100 में से कर दो 15 माइनस बचेगा 85। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर दो मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा क्या k। ठीक है, तो ये आप खुद करना, ठीक है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो मेरे भाई, अगर आप क्लास पसंद आई, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।